Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm Tasbih Khan and you're watching me on your favorite channel which is NutriGlams. तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कशन करने के लिए चूज़ किया है वो है न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या। तो बेसिकली हमारे पास जो न्यूट्रिशन वर्ड है वो एक लैटिन जुबान का वर्ड है जिसका मतलब है टू नरिश और टू फीड, या फिर इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बेसिकली न्यूट्रिशन कहलाती क्या है, फूड और फूड का जो रिलेशनशिप है हमारे हेल्थ के साथ उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। किस तरीके से जो हम फूड लेते हैं उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, बॉडी जो है उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रही है या नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये सारी स्टडी जो है वो हम न्यूट्रिशन के अंडर करते हैं। बात करें तो हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो बेसिकली न्यूट्रिशन जो है ना वो हमारे पास किस तरीके से वर्क कर रही होती है, हमारे जो फूड है उसके अंदर कुछ होते हैं न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। जब भी हम कोई फूड खाते हैं ना तो वो फूड जो हमने कंज्यूम किया उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है, पूरा प्रोसेस करती है। उसके बाद जो है हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं या ग्रोथ हमारी बॉडी में जो हो रही है, जो रिपेयरमेंट हो रही होती है, वो फंक्शंस जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये जो प्रोसेस है उसे पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि 5 बेसिक स्टेप्स पे जो है इन्वॉल्व होता है। ये जो 5 बेसिक प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। और ये सारा का सारा प्रोसेस बेसिकली हमारी बॉडी में हो कहाँ रहा होता है, ये हमारी बॉडी के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जीआईटी ट्रैक्ट भी कहा जाता है उसमें हो रहा होता है, जिसमें हमारा माउथ, फेरेंक्स, हमारा इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह आ रहे होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन अगर हम डिटेल में पढ़ें ये सारे प्रोसेसेस के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन। इंजेशन जो है वो सबसे पहला पॉइंट है। इसमें होता क्या है, हमारा जो फूड जो प्लेट में पड़ा हुआ ना, जो हमारे सामने, ठीक है, उस फूड को बॉडी के अंदर डालने तक का जो प्रोसेस है ना उसको कहते हैं इंजेशन, टेकिंग इनटू द बॉडी। कोई भी फूड जो है वो बॉडी के अंदर जा रहा है तो इस स्टेप को कहते हैं इंजेशन। सेकेंड स्टेप आ जाता है डाइजेशन। अब जो भी फूड जो हमने हमारी प्लेट से हमारी बॉडी के अंदर गया है, ठीक है, अब वो जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में डिवाइड हुआ होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कौन से होते हैं फूड के अंदर? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो जो ये लार्जर कंपाउंड होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये एज सच जो है हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। तो इनकी एब्जॉर्प्शन होने के लिए डाइजेशन का प्रोसेस होता है कि ये जो लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है ना वो स्मॉलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएं। लाइक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो फर्दर सब्सटेंसेस होते हैं ना वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। न थर्ड हमारे पास प्रोसेस आता है विच इज़ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारे पास स्मॉलर सब्सटेंसेस थे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, अब ये जो है हमारी बॉडी के सेल्स में या फिर ब्लड स्ट्रीम में जाके, बॉडी सेल्स जो है वो ब्लड के अंदर जाके एब्जॉर्ब होते हैं। जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस फिनिश हो जाता है। देन हमारे पास फोर्थ प्रोसेस स्टार्ट होता है विच इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के प्रोसेस में बेसिकली हमारे पास जो बात हो रही थी वो क्या हो रही थी, हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स थे अब तक जो हमारे पास कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में, और ये जो है बॉडी में जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए। अब ब्लड में जाने के बाद इन्होंने कुछ तो करना है ना, तो जहाँ जहाँ बॉडी में इनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट होंगे और बॉडी जो है इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेगी जो कि एब्जॉर्ब हो चुके थे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। क्या होता है इसमें कि जो न्यूट्रिएंट्स अब तक एब्जॉर्ब हुए थे ना ब्लड में वो जाके ट्रांसपोर्ट होंगे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स में या फिर ऑर्गन्स में, ठीक है, वहाँ पे जितनी उन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे वो उतने जो है यूटिलाइज हो जाएंगे। बाकी जो अनयूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो हमारे पास इजेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। जैसे हमारे फूड के अंदर कुछ जो है
अनडाइजेस्टेड मैटर्स होते हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स वगैरह कर सकते हैं, जो हमारे फूड में तो पाए जाते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी में जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो वो एज सच ही हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। देन हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बात किया फूड जो है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है कि ये जो है ना किसी भी पर्सन की बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिपेयरमेंट में, या फिर जो भी बॉडी की फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है ना उसमें वर्क कर सकें, उसमें हेल्प कर सकें। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्रो मीन्स ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और इन्हीं से सबसे ज़्यादा बॉडी जो है ना वो एनर्जी क्रिएट कर रही होती है। इसे बॉडी का फ्यूल जनरेट करने, एनर्जी मीन्स फ्यूल जनरेट करने के लिए भी सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये हैं कौन कौन से, ये हमारे पास 3 हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा एनर्जी की, सबसे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कही जा सकती है। सबसे जल्दी जो ब्रेकडाउन होती है ना हमारी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, और इसकी ब्रेकडाउन के रिजल्ट में 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है तो उसके रिजल्ट में 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जनरेट होती है। उसके साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं जो बॉडी से रिलीज आउट होते हैं। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है ना वो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कार्ब्स की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई है, कार्बोहाइड्रेट जो है इतने नहीं है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकें, तो उस कंडीशन में जो है प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होती है, जो कि अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में जुड़ रही होती है हमारी बॉडी में, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये जो अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन होती है ना, तो उस कंडीशन में हमारे पास 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की ब्रेकडाउन हुई तो उसके भी हमारे पास 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जनरेट होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से सेम काइंड ऑफ एनर्जी जो है ना, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, लाइक 4 किलो कैलोरीज। लेकिन अगर हम फैट की बात करें तो फैट्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज करते हैं। फैट्स जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक हमारे पास 1 ग्राम ऑफ फैट टूटेगा तो उसके रिस्पॉन्स में 9 किलो कैलोरीज एनर्जी जनरेट होगी। ऐसे ही 9 किलो कैलोरीज एनर्जी हमारी बॉडी में आई है तो ऑपोजिटली 1 ग्राम ऑफ फैट जो है वो बॉडी में जनरेट हो जाएगा। ये जो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। देन सेकेंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत तो है लेकिन स्मॉल अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे। तो इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, लाइक हमारे पास वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स की अगर हम बात करें तो वाइटामिन जो है वो फर्दर सब डिवाइड होता है, 2 टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स आते हैं, वाटर सोल्युबल वाइटामिन्स एंड फैट सोल्युबल वाइटामिन्स। फैट सोल्युबल वाइटामिन्स की अगर हम बात करें तो इसका नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो वाले वाइटामिन्स हैं जो कि फैट होगा तो ही सॉल्युबिलिटी होगी, तो ही इनकी एब्जॉर्प्शन होगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ये कौन कौन से हैं हमारे पास, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। जबकि वाटर सोल्युबल विटामिन में हमारे पास 2 आ जाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स मैंने नाम क्यों दिया क्योंकि हमारे पास विटामिन बी के अंदर सब डिविजन्स आती हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12। ये डिफरेंट हमारे पास विटामिन्स हैं जिसका एक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, तो इसलिए इन्हें कहा गया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स में भी हमारे पास बहुत जो है फर्दर सब डिवाइड किया गया है, लाइक मेजर मिनरल, माइनर मिनरल एंड ट्रेस मिनरल्स, जिसमें मोस्टली हम कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, जिंक, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम, ये सारे के सारे जो हैं वो मिनरल्स आ जाते हैं। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में ज़रूरत थी वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी से डिसलोकेट हो जाए या फिर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो सीवियर का इनकी डिजीजेज जो है वो परफॉर्म हो सकती हैं हमारी बॉडी के अंदर।
जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में जो है आइज से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जीरोपैथेलमिया जैसी कंडीशन हो सकती है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी बेरी की कंडीशन आ सकती है हमारे पास। विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी कंडीशन में स्कर्वी जैसी डिजीज आ सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से बोन्स हेल्थ जो है वो इम्पेयर हो सकती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो जो ब्लड की कोएगुलेशन कैपेसिटी होती है ना वो डाउन चली जाती है। लाइक ब्लड क्लोटिंग जो हो रही होती है ना हमारी, कोई भी जख्म लगता है तो उसके ऊपर झिल्ली से क्लॉट बन जाता है, तो वो नहीं बनता। जैसे डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी आ रही होती है। ऐसे ही मिनरल्स जो हैं, कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे विटामिन डी जो है वो बोन इम्पेयरमेंट में हेल्प कर रहा था, ऐसे ही कैल्शियम जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तब भी बोन्स या टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। पोटेशियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो पोटेशियम की कंडीशन में हमारे पास जो है हाइपोकेलीमिया की कंडीशन आ जाती है, जिसमें क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो इनफ पोटेशियम जो है जनरेट नहीं कर रही होती बॉडी। उसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया की कंडीशन आ सकती है। सोडियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ सकती है, जिसमें क्या हमारी बॉडी जो है वो लिथार्जिक या फिर कन्फ्यूजन हमारी बॉडी में रह सकती है। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट फर्दर और बहुत सारे वाइट मिनरल्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी को बहुत सिवियरली इम्पेक्ट कर सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये माइक्रो हैं तो इन्हें ना भी लिया जाए तो कोई ज़रूरत नहीं, तो हमारी बॉडी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इतना मैक्रो की डेफिशिएंसी से इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ना जाएं तो इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी को। Thank you so much. This is all for your today's lecture. Don't forget to like this video, share with your friends, and hit the bell icon. Also subscribe my channel.